शब्दों के अर्थ है मूढ़ा अर्थात मूर्ख लोग, मानुषिम अर्थात अर्जुन या आदम के, तनुम अर्थात शरीर का, आश्रितम अर्थात आधार लेने वाले, माम अर्थात मुझ, भूत महेश्वरम अर्थात प्राणियों के महेश्वर, प्राणियों के महेश्वर की, अवजानंती अर्थात अवज्ञा करते हैं, मम अर्थात मेरे, परम अर्थात श्रेष्ठतम, भावम अर्थात परमात्म भाव को, अजानंतः अर्थात नहीं जानते। शब्दों के अर्थ दोबारा, मूढ़ा अर्थात मूर्ख लोग, मानुषिम अर्थात अर्जुन या आदम के, तनुम अर्थात शरीर का, आश्रितम अर्थात आधार लेने वाले, पाम अर्थात मुझ, भूत महेश्वरम अर्थात प्राणियों के महेश्वर की, अवजानंती अर्थात अवज्ञा करते हैं, मम अर्थात मेरे, परम अर्थात श्रेष्ठतम, भावम अर्थात परमात्म भाव को, अजानंतः अर्थात नहीं जानते। श्लोक का अर्थ है मूर्ख लोग अर्जुन या आदम के शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर की अवज्ञा करते हैं, मेरे श्रेष्ठतम परमात्मा भाव को नहीं जानते। तो यह श्लोकों का टॉपिक ही चल रहा है जो भगवान का तिरस्कार करने वाले अथवा जो आसुरी प्रकृति वाले हैं, तो उनका वर्णन में या आज के श्लोक में बात बताई, भगवान जिस मुकर्रर तन का आधार लेते हैं, जैसे कि इसके पहले चौथे अध्याय में भी देखा और अभी 9वें अध्याय के ही इसके पहले श्लोक में 9वें श्लोक में जो बात आई हुई है कि परमात्मा तो वास्तव में परम पिता और जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, इसीलिए वो शरीर का आधार लेते हैं, उस प्रकृति का आधार लेकर उसे अपने वश में करके वो इस संसार परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो अभोक्ता है इसीलिए उनको कर्म नहीं बांधते हैं। तो इस तरह से जिस मुकर्रर तन का साधारण मानवीय शरीर का अर्थात ही अर्जुन के रथ का, जिन्हें और धर्मों में आदम कहा है, तो ऐसे अर्जुन या आदम के शरीर का आधार लेने वाले जो सारे प्राणियों का महेश्वर महान से महान शासन करता है, उनकी अवज्ञा करते हैं और उनका जो श्रेष्ठतम परमात्मा भाव है उसे भी नहीं जानते हैं। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, मूर्ख लोग अर्जुन अथवा आदम के साधारण मानवीय और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ
प्राणियों के महेश्वर शिव बाप के व्यक्त स्वरूप आदम की अवज्ञा करते हैं। आदित्यों की यादगार में मेरे श्रेष्ठतम ज्योतिर्लिंग परमात्मा भाव को भी पूरी तरह नहीं जानते। तो यहाँ ये बात स्पष्ट की कि जो अर्जुन या आदम जो साधारण तन है, उस तन का मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले प्राणियों के महेश्वर अर्थात शिव बाप का व्यक्त स्वरूप आदम की अवज्ञा करते हैं और उनका जो परमात्मा भाव है, श्रेष्ठतम भाव, उसे नहीं जानते हैं। इस श्लोक का अर्थ हो गया। इसी के बारे में और भी अध्यायों में इसी तरह का उल्लेख आया हुआ है। परम पिता के स्वरूप को न पहचानने का, तो उसे भी देखते हैं रेफरेंस श्लोक के तौर पर। रेफरेंस श्लोक है एक तो 7वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 24। इसमें उल्लेख आया है, बेसमझ लोग मुझ अव्यक्त शिव को अस्थायी रथ चतुर्मुखी ब्रह्मा या संदेश में आया हुआ मानते हैं और मेरे अविनाशी परम ब्रह्म के सर्वोत्तम सहनशील मातृभाव को नहीं पहचान पाते हैं। तो यहाँ इस बात का उल्लेख है, एक तो यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में इस श्लोक में जो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया है उस संदर्भ में उल्लेख है, और जो सिंपल अर्थ है उसमें यह बात स्पष्ट की है कि बेसमझ लोग मुझ अव्यक्त शिव को व्यक्त में आया हुआ मानते हैं और मेरे अविनाशी परम ब्रह्म के सर्वोत्तम भाव को नहीं पहचान पाते हैं। और इसी तरह 25वें श्लोक में 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 25 में भी इसी प्रकार उल्लेख है, योग माया से ढका हुआ मैं सब मानवीय आत्माओं के लिए प्रकट नहीं हूँ, तो यह मूर्ख बना संसार मुझ अजन्मा अविनाशी को नहीं जान पाता। तो उस अजन्मा अविनाशी को किस रूप में नहीं जान पाते, उसे भी यहाँ स्पष्ट किया कि जो शिव समान बने बाबा विश्वनाथ है, उनको नहीं जान पाते। तो इस तरह से इन श्लोकों में भी इसी बात का उल्लेख है कि जो मूर्ख बन जाते हैं लोग कलयुग के अंत में, तो जैसे और धर्म पिताओं को भी धक्के खिलाते हैं, तो उसी तरह से जो अल्लाह अव्वल दीन अर्थात सबसे अव्वल नंबर का धर्म है, उसका जो स्थापक है, उन्हें भी इसी तरह सबसे ज्यादा धर्म के धक्के खिलाए जाते। ये श्लोक का अर्थ है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट। अवजानन्ति मां मूढा माश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मूर्ख लोग अर्जुन आदम के साधारण मानवीय और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर शिव बाबा के व्यक्त स्वरूप आदम की अवज्ञा करते हैं। आदित्यों की यादगार में मेरे श्रेष्ठतम ज्योतिर्लिंग परमात्म भाव को भी पूरी तरह नहीं जानते। अवजानन्ति मां मूढा माश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मूर्ख लोग अर्जुन आदम के साधारण मानवीय और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर शिव बाबा के व्यक्त स्वरूप आदम की अवज्ञा करते हैं।
आदित्यों की यादगार में मेरे श्रेष्ठतम ज्योतिर्लिंग परमात्म भाव को भी पूरी तरह नहीं जानता। आगे है VCD नंबर 2728, VCD नंबर 2728, 1 घंटा 14 मिनट, 1 hour 14 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है प्राणियों का महेश्वर। तो सुप्रीम सोल शिव भी जब तक साकार मुकर्रर रथ में ना आए तब तक महेश्वर थोड़े ही कहा जाएगा। महा ईश्वर कहो, परमेश्वर कहो, कब कहा जाएगा? जब दो मिलके एक हो। तो ईश्वर है शिव। आत्माओं का बाप क्या है? ईश्वर। ईश माने शासन, शासक। वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शासन करने वाला है। लेकिन महेश्वर नहीं। महा तब शब्द लगाया जाता है जब दो के साथ मेल होता है। इसलिए भारत में परंपरा खास पड़ी हुई है कि अकेले टब्बू चल रहे हैं तब तक संपूर्ण नहीं है। कितनी भी ताकत हो, भले भगवान आता हो, कह जाता हो, कुमारों में इतनी ताकत है कि जो चाहे सो कर सकते हैं। नई दुनिया बनाना चाहें तो नई दुनिया बना सकते हैं, पुरानी दुनिया को भस्म करना चाहें तो भस्म कर सकते हैं। लेकिन संपूर्ण कहे जाएंगे? संपूर्ण नहीं कहे जाए। संपूर्ण तब कहे जाए जब दो मिलकर के एक हो। निराकार आत्मा साकार शरीर से न मिले तो संपूर्ण कही जाएगी। ऐसे ही जो षष्ठी रूपी रंगमंच पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनमें जो सदा निराकार है शिव, और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो सदा साकार है शंकर, आदम, दोनों मिले तब क्या होता है? महेश्वर कहा जाता है। आगे है वार्तालाप नंबर 1679, डिस्कशन नंबर 1679, 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है मूर्ख लोग अर्जुन आदम के साधारण मानवीय और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर शिव बाप के व्यक्त स्वरूप आदम की अवज्ञा करते हैं। भगवद्गीता का 9वां अध्याय में 11 अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषे परिमाण। इसमें लिखा हो कि जब साकार में निराकार का देखना है तो मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले को मूर्ख क्यों बताया? लोग मूर्ख बताते हैं। लिखा हुआ अवजानन्ति मामूढ़ा, अवजानन्ति माने अवज्ञा करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते नहीं है, तिरस्कार करते हैं। अवजानन्ति मूर्ख लोग मानवीय मुकर्रर साधारण तन में आने के कारण, साधारण मनुष्य तन में आने के कारण जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान को न पहचान पाने के कारण अवज्ञाएं करते हैं, मानते नहीं। निश्चय नहीं जल्दी बैठता भी है तो आज बैठता है कल उड़ जाता है। इसका कारण क्या है? साधारण मनुष्य तन में आता है। यहाँ मुकर्रर में लिखा है, मतलब साधारण। हाँ जी, वही मुकर्रर है, साधारण ही मुकर्रर है।
ब्रह्मा बाबा मुकर्रर नहीं है, बड़ा साहूकार था लेकिन मुकर्रर रथ नहीं है। आगे है VCD नंबर 2537, VCD नंबर 2537 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ज्योतिर्लिंग परमात्मा। तो शिव जिसे परम पुरुष कहा जाता है, वो परम पुरुष इस सृष्टि पर आता है तो परम कार्य करके जाएगा। या जैसे दुनिया सृष्टि चलाती है ऐसे काम करके जाएगा है? बड़े से बड़ा परम पाठ बजा के जाता है। क्या पाठ बजाता है? नंबरवार जो जैसी आत्माएं हैं पुरुषार्थ करने वाली, तो उन पुरुषार्थी आत्माओं में ज्ञान और योग की पावर बढ़ जाती है। वो आत्मा रूपी बैटरी हो गई एक तरह की उनकी। क्या? जैसे टॉर्च है, इंस्ट्रूमेंट है, उसमें बैटरी रहेगी तो काम करेगी, बैटरी नहीं खलास, बैटरी निकाल लो। तो ऐसे, लेकिन वो बैटरी तो डिस्चार्ज हो जाती है छोटी छोटी। ये जो बैटरी है जिसे परमात्मा कहा जाता है, ज्योति का लिंग कहा जाता है, ज्योतिर्लिंग है, वो डिस्चार्ज होने वाली 84 जन्म में नहीं। हाँ, अंतिम जन्म में वो आत्मा भी इतना नीचे गिरनी चाहिए कि जितना नीचे ऊंची उठेगी उतने ही नीचे जाना जरूरी। तो अंतिम जन्म में वो पतन की सीमा को भी क्रॉस कर जाती है। कब से कहें? कब से कहें? 76 से गिर जाती है। वाह भाई, है वो 76 से नीचे गिरती है, पतित होना शुरू करती है दुनिया के मुकाबले। अरे जिसे परमात्मा कहा, वो तो परम पदधारी है इस दुनिया का। वो परम पदधारी कहा ही जाता है विष्णु को। आगे है VCD नंबर 2356, VCD नंबर 2356 1 घंटा 18 मिनट 1 आवर 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है मूर्ख लोग परमात्मा को पूरी तरह नहीं जानते। वो परमपिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु जो सदा शिव है, वो त्रिकालदर्शी होने के कारण श्रीमद् भगवत गीता जिसकी यादगार है, बनाई है मनुष्यों ने, मनुष्य गुरुओं ने, वो गीता का असली ज्ञान आकर के सुनाता है साधारण मनुष्य तन के द्वारा, जो गीता में लिखा हुआ है। कि साधारण मनुष्य तन में आए हुए मुझे परमात्मा को मूढ़मती लोग नहीं जान सकते। मूढ़मती माने मूर्ख, जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है, देह के संबंधियों में धरी रहती है, देह के पदार्थों में धरी रहती है,
पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश 5 तत्वों से बने हुए इस विनाशी शरीर में लगी रहती है। विनाशी शरीर और विनाशी शरीर की इंद्रियों का सुख भोगने में लगी रहती है। साक्षात भगवान आकर के अविनाशी आत्मा का ज्ञान देते हैं। वो मूढ़मती मूर्ख लोग उसे पहचान ही नहीं पाते, न भगवान को पहचान पाते, न उसके ज्ञान को समय पर धारण कर पाते। तो जो पूरा पूरा धारण करते होंगे, आत्मा के प्रति निश्चित होते होंगे, आत्मा को जान करके ज्योति बिंदु आत्मा के स्मृति में मनोबुद्धि को एकाग्र करते होंगे, वो एकाग्र करने वाली आत्माएं वो ही परमपिता परमात्मा शिव को पहचानते हैं। इस तरह से इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स हुए, जिसमें ये बात बताई हुई है, मूर्ख लोग अर्थात जो देह संबंधित देह के पदार्थों में ही रमन करते हैं, तो परमात्मा को पूरी तरह जानते नहीं, और जो बताया कि साधारण तन में आए हुए परमात्मा की अवज्ञा करते हैं। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है अध्याय 3 का 35 से 38 तक श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 35 से 38 तक, और 9वें अध्याय का 11वां, अध्याय 9 का श्लोक। पहला है 35वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 35 है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात स्वधर्म का पालन करने से सत रजादि गुण विहीन निराकार चेतन आत्मा का धर्म जड़त्वमयी प्रकृति के धर्म से श्रेष्ठ है। अपनी चेतन आत्मा के धर्म में देह त्याग रूप मरना श्रेष्ठ है। इस्लामी, बौद्धी आदि विदेशी विधर्मी देहाभिमानियों का धर्म अति खतरनाक है। यहाँ जो ऊपर के श्लोकों में टॉपिक जो हम देख रहे थे कि ज्ञानी अनासक्त होकर संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे और अज्ञानी देह में आसक्त होकर के कर्म करते हैं, तो उसके बारे में ही सारी बातें बताई थी। ये ऐसों को विचलित नहीं करना चाहिए। और इसके पहले का जो श्लोक है 34वां, उसमें ये बात बताई हुई है, प्रकृति के स्वभाव के कारण सब अपने अच्छी बुरी चेष्टाएं करते रहते हैं, तो इसीलिए, और इंद्रियों का जो राग द्वेष है वो इंद्रियों के विषय भोगों में होता है, जो कि आत्मा के शत्रु है, तो उन शत्रुओं के वश में नहीं आना। तो ये इंद्रियों का अर्थात देहभान के कारण ये राग द्वेष निर्माण होते हैं, और यही आत्मा के पतन का कारण है। इसीलिए ही क्या करना चाहिए उसके बारे में इस श्लोक में बताया
कि स्वधर्म का पालन करने से आत्मा जो है वो प्रकृति से अलग है, तो गुण विहीन है। जो बताया स्वधर्म का पालन करने से सत रजादि गुण विहीन निराकार चेतन आत्मा का धर्म जड़त्वमयी प्रकृति के धर्म से श्रेष्ठ है। तो इसीलिए ही अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है। तो अपने धर्म में मरना अर्थात आत्मिक स्थिति में टिकना वो अति श्रेष्ठ है। और बाकी इस्लामी बौद्ध आदि जो विदेशी विधर्मियों के अर्थात देहभान से निर्माण होने वाले ये जो धर्म है, ये जो धारणाएं है, वो अति खतरनाक है। इसके लिए श्लोक समझते समय पॉइंट में बाबा ने ये बात बताई है कि आत्मिक स्थिति में स्थित होते होते देह भी त्यागना पड़े तो भी भला, लेकिन और जो विधर्मी है, परधर्म है, देहभान वाले धर्म है, उन्हें धारण नहीं करना चाहिए। इसी संबंधित जो रेफरेंस श्लोक में उल्लेख है, रेफरेंस श्लोक है 18वें अध्याय का 47, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 47। इसमें इस बात का उल्लेख है कि जड़ प्रकृति के देहभान वाले विरुद्ध गुण से आत्मधर्म सुख से पालने कारण श्रेष्ठ है। आत्मा का जो धर्म है और सुख से पालन किया जाता है तो श्रेष्ठ है। और स्वभाव से नियत किए हुए किसी भी वर्ण के कर्म करता हुआ आत्मिक स्थिति में स्थिर रहने के कारण पाप का भागी नहीं बनता। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म करने से प्रकृति से डिटैच होकर अर्थात देहभान विरहित होकर जो कर्म करते हैं उससे पाप का भागी नहीं बनता। और दूसरे अध्याय का 40वां अध्याय 2 का श्लोक नंबर 40, इस श्लोक में आत्मिक स्थिति का महत्व बताया है कि इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता, और इस कर्म योग की धारणा का अल्पांश भी महान भय से रक्षा करता है। तो ये जो आत्मा का धर्म है, इसमें टिकने से बताए इस धारणा का अल्पांश भी, इसकी जो प्रैक्टिस करते हैं उसका अल्पांश वो भी महान से महान भय से रक्षा करता है। तो इसीलिए बताया कि चेतन आत्मा का धर्म वो श्रेष्ठ है। आगे है अब देह भानियों का धर्म अति खतरनाक है। तो इसीलिए आगे के श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा है और यहाँ टॉपिक है काम के निरोध का विषय। अब देहभान क्या है, वो क्यों खतरनाक बनता है, उसके बारे में आगे के श्लोकों में उल्लेख है। ये श्लोक है 3 अध्याय का 36वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 36 है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्थात व्यभिचारी ऋषिवंशी यादव में जन्मे हे बम बम महादेव, इच्छा न होते भी पीछे से या चोरी से बलपूर्वक लगाए हुए की तरह यह पुरुष इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि विधर्मियों में से किसकी प्रेरणा से पाप करता है? द्वैतवादी द्वापर से क्या सभी विदेशी विधर्मी निमित्त है? यहाँ जो यादव में जन्मे बम बम महादेव लिखा हुआ है श्लोक के भावार्थ में, उस संबंधित नीचे फुटनोट दिया हुआ है।
ऋषिवंशी यादवों के बुद्धि रूपी पेट के मूसल ही लोहे के मिसाइल्स है, जो रजोगुनी और तामसी, कामी, क्रोधी, इस्लामी व क्रिश्चियन अंतिम परिणति है, जिनसे सारे संसार का महाविनाश हो जाता है। जैसे महादेव, जिन्हें विनाशकारी, विनाश करने वाला देवता माना जाता है, तो उसी संबंधित यहाँ बताया कि जो यादव है वो भी विनाशकारी है। तो ये माना जाता है कि यादवों के पेट से मुसल निकले। तो यहाँ पेट से कोई लोहे की मिसाइल्स की बात नहीं, बल्कि इसी बात को यहाँ स्पष्ट किया कि जो ऋषिवंशी यादव है उनके बुद्धि रूपी पेट से मुसल ही अर्थात लोहे के मिसाइल्स निकले, बुद्धि से जो इन्वेंशन करते हैं, और वही रजोगुनी और तामसी पने के कारण ही ये इस्लामी और क्रिश्चियंस, जिनके मिसाइल्स के द्वारा इस संसार का महाविनाश होता है। तो यहाँ श्लोक में अर्जुन ने जो बात पूछी है कि न चाहते हुए भी पीछे से या तो चोरी से ये पुरुष किसकी प्रेरणा से पाप करता है, कौन निमित्त है जो पाप कराता है। तो आगे इसका उत्तर भगवान ने दिया है। आगे है 35वां श्लोक, श्लोक नंबर 37। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम्। अर्थात द्वापर से 2500 वर्ष में रजोगुण से पैदा यह डकैतों का मुखिया काम विकार और यह सत्यानाशी क्रोध बहुत भोगी है और बड़ा पापी है, क्योंकि कामांग ही विनाशी देह में आत्मा का महापापी भ्रष्टांग है। इस द्वैतवादी विधर्मियों और विदेशियों के संसार में इसको वैरी समझ। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को ये बात उत्तर दी है कि चोरी से या बिना इच्छा के भी पुरुष किसकी प्रेरणा से पाप करता है, तो द्वापर से ही रजोगुण से। द्वापर अर्थात रजो प्रधान युग, तो वहाँ रजोगुण प्रधान होता है और उससे डकैतों का मुखिया काम विकार और क्रोधी ये भोगी भी है और पापी भी है। तो यही पाप कराता है। और कैसे पाप कराता है, तो उसी के लिए बताया कि इस विनाशी देह में कामांग ही भ्रष्टांग है और इस संसार में द्वैतवादी युग द्वापर युग से जहाँ विदेशी विधर्मियों का राज्य शुरू हो जाता है संसार में, तो इस संसार में इसे ही वैरी समझो। और इसी के नीचे फुटनोट दिया हुआ है, ऐसे तो सत त्रेता युग में देवगण भी श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों से भोगी ही है, किंतु वे तो आत्मस्थ मन बुद्धि रूप आत्मा के संगी है। तो सतयुग त्रेता युग में तो ज्ञानेंद्रियों से ही भोग भोगते हैं। और मेन बात यहाँ बताई, द्वापर युग से देहभान आता है और सतयुग त्रेता युग रूपी स्वर्ग में आत्मिक स्थिति में रहते हैं। जो इसके पहले ही 35वें श्लोक में ये बात देखा कि आत्मा जो है, आत्मा का धर्म जो है वो सबसे श्रेष्ठ है और देहभानियों का धर्म वो अति खतरनाक है। तो खतरनाक यही है कि श्लोक में इसका उल्लेख किया है कि वो बड़ा पापी है और वो इस संसार में वैरी है।
और इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक है 14वें अध्याय का 7वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 7। इस श्लोक में उल्लेख है अनुराग के दिखावा रूप रजोगुण को लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। तो ये रजोगुण लोभ और आसक्ति से उत्पन्न होता है और यही आत्मा को हिंसक कर्मेंद्रियों के कर्मों में उत्तरोत्तर लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता है। तो ये रजोगुण का परिणाम क्या है उसे बताया हुआ है। इसी तरह 14वें अध्याय का 12वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 12 इसमें बताया कि सत त्रेता युग के स्वर्ग में 2500 वर्षीय ज्ञानेन्द्रिय सुखों में धीरे से गिरते गिरते रजोगुण के विशेष बढ़ने पर द्वापर मध्यांतर में मुस्लिम दैत्यों के कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ, लालसा, अशांति ये सब पैदा होते हैं। तो यहाँ भी इसी बात का उल्लेख है कि जब नीचे गिरते हैं रजोगुण बढ़ने पर तो उससे ही फिर लालसा, अशांति ये सब पैदा होती है और भ्रष्टेंद्रियों का आचरण भी तीव्रता से पैदा होता है। आगे है इसी तरह से दूसरे अध्याय का 62 और 63वां अध्याय 2 का श्लोक नंबर 63 इसमें काम और क्रोध किस तरह शत्रु बनते हैं मनुष्य आत्मा के उसका परिणाम दिया हुआ है कि ये जो विषय भोग का ध्यान करते हैं उससे आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति से कामना, कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध, क्रोध से मूढ़ता आती है, मूढ़ता से स्मृति का नाश और स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश, बुद्धि के भ्रष्ट होने से, नष्ट होने से मृत्यु। तो इस तरह से ये काम और क्रोध जो है सीधा मनुष्य के शत्रु इस तरह बनते हैं कि वो मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देते हैं। तो इसीलिए ये काम और क्रोध पापी भी है, भोगी है और मनुष्य के अर्थात आत्मा के शत्रु है। इसी तरह तीसरे अध्याय का 34वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 34 इसमें भी इस बात का उल्लेख है। काम और क्रोध को ही यहाँ और शब्द दिए हैं राग और द्वेष। द्वेष अर्थात ही घृणा और क्रोध भी घृणा के कारण ही निर्माण होता है। तो क्रोध और राग अर्थात आसक्ति, कामनाएं, तो ये भी मनुष्य के शत्रु है। ये बताया कि ये दोनों भी इस आत्मा के शत्रु है और वो शत्रु कहाँ निवास करते हैं तो इंद्रियों का जो राग द्वेष है उन इंद्रियों के विषय भोगों में होता है। तो ये जो कामनाएं हैं और क्रोध है तो ये भी इंद्रियों के विषय भोगों में होता है और जो कि अभी श्लोक में हमने समझा कि रजोगुण से ही पैदा हुआ ये काम विकार ये इंद्रियों में ही बसा रहता है। तो देहभान के कारण विकारों की उत्पत्ति और वो फिर पाप करवाते हैं और उसका रिजल्ट मृत्यु तक भी पहुंचाते हैं। आगे है अड़तीसवां श्लोक नंबर 38 श्लोक है धूमेन व्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेन ऋतो गर्भ तथा तेने दमारुतम। अर्थात जैसे काले धुएं से अग्नि और मन दर्पण रूप शीशा गंदे कर्म के मैल से अच्छी तरह द्वापर से ही ढक जाता है, जैसे
गर्भ मूत फलिती कर्म से बनी थैली से ढका रहता है, वैसे उस रजोगुण पैदा करती भ्रष्ट कामेंद्रिय के दुष्कर्म से यह बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है। अब इस श्लोक से आगे 36वें श्लोक में जो बताया, ये काम और क्रोध जो मनुष्य के वैरी है, शत्रु है, तो किस तरह से वो शत्रुता करते हैं ये बताया कि यहाँ बुद्धि का जो ज्ञान है वो कामेंद्रिय के दुष्कर्म करने वालों का बुद्धिगत ज्ञान ढका रहता है। वो किस तरह ढका रहता है उसकी तुलना की है, जैसे काले धुएं से अग्नि, धुआं ज्यादा है तो अग्नि का जो प्रकाश है, तेज, वो दिखाई नहीं देता। ऐसे ही शीशा मैल से ढक जाता है। तो यहाँ मन दर्पण अर्थात मन जो है, मन के विचार, वो गंदे कर्म से पूरी तरह से मैले हो जाते हैं। तो मन दर्पण गंदे कर्म के मैल से ढक जाता है। इस तरह से, और गर्भ जो है वो मूत फलिती कर्म से बनी थैली से ढका। तो यहाँ तुलनात्मक रीति से बताया है कि किस तरह से ये काम विकार शत्रु बनता है, तो बुद्धि के ज्ञान को ये जो विकारी भावनाएं है वो पूरी तरह ढक देती है। आगे है आज का श्लोक 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है। औजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। अर्थात मूर्ख लोग अर्जुन या आदम के साधारण मानवीय और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर शिव बाप के व्यक्त स्वरूप आदम की अवज्ञा करते हैं। आदित्यों की यादगार में मेरे श्रेष्ठतम ज्योतिर्लिंग परमात्मा भाव को भी पूरी तरह नहीं जानते। तो यहाँ भगवान जो साधारण तन में आते हैं, है तो प्राणियों के महान शासन करता, लेकिन उनके उस साधारण तन को न पहचान कर जो मूर्ख लोग हैं वो अवज्ञा करते हैं। और इस संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे हैं। आगे है 7वें अध्याय का 24 और 25वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 24-25। इन दोनों में भी इस बात का उल्लेख है कि जो बेसमझ लोग हैं वो भगवान का जो परमात्मा भाव है उसे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। तो ये जो मूर्खपना संसार है, अनेक सुनी सुनाई बातों के कारण, तो उस अविनाशी जो शिव समान बने बाबा विश्वनाथ है, अर्थात जो परम पिता का साधारण तन है, जिस तन का वे आधार लेते हैं, उसे पहचानते नहीं है। तो वो अल्लाह अव्वल दिन अर्थात अव्वल नंबर के धर्म स्थापक को धर्म के धक्के खिलाते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं। इस तरह से इस श्लोक का रिवीजन हो गया। और टेस्ट के हिसाब से श्लोक नंबर एक बार फिर से 3रे अध्याय का 35 से 38वें श्लोक तक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 35 से 38 तक, और 9वें अध्याय का 11वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11। इस तरह से आज के श्लोक के साथ इस श्लोकों की रिवीजन पूरी होती है। और आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।
Thanks for using WebEx. Visit our website at www.webex.com.